माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर। और हम इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे मैथ्स के, जैसे परसेंटेज और विजुअलाइजेशन ऑफ एनी शेप्स, परसेंटेज, लैम्डा, थीटा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और जिसको मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है वो इस वीडियो को देखें, मेरी सारे वीडियो को देखें, आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है मैथ्स लवर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वैल्यूज क्या होती है, ऑल वैल्यूज क्या होती है यहाँ पे, ऑल वैल्यूज। ऑल वैल्यूज क्या होती है यहाँ पे, पॉजिटिव। ऑल वैल्यूज का मतलब है यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सारी वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पे, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको पूछ दिया गया कि अगर पूछा गया, अगर आपको ऐसा कोई एंगल दे रखा है कि साइन 45, अब बताओ साइन 45 हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या होती है, सारी की सारी पॉजिटिव होती है। तो आपने वो टेबल में देखा होगा, उस टेबल में जितने भी हमारे वैल्यूज थे, चाहे वो 1/2 हो, चाहे √3/2 हो, जो भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी क्या थी, पॉजिटिव थी। मीन्स वो सारी वैल्यूज हमारे किस में आ रही थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही थी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक, साइन और जो कॉसेक होता है, ये दोनों केवल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और बाकी इनके अलावा जो होंगे, जैसे कॉस, सेक, टेन और कॉट, ये क्या होंगे, ये सारे हमारे नेगेटिव हो जाएंगे हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे अगर आपको कोई वैल्यू पूछ दे कि कॉस 95 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो कॉस 95 में हम कहाँ जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, 90 प्लस में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉस की जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव में आएगी, क्योंकि हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में तो केवल साइन और कॉसेक आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे हमारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, वैसे अगर हम देखें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारे होते हैं यहाँ पर टेन और कॉट, टेन और कॉट, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके सब क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव होते हैं। मीन्स यहाँ पे साइन नेगेटिव, कॉसेक भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव और सेक भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर हम कोई भी वैल्यू पूछे, अगर कि 185 की वैल्यू अगर पूछता है, तो वो हमें पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्वाड्रेंट हमारे थर्ड में जा रहा है और 10 यहाँ पर है, मीन्स 10 हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर चेंज की बात नहीं चाहिए, अभी यहाँ पे सिर्फ बात चल रही है कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। अभी हम इसके बाद हम बात करेंगे कि वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। सारी बातें आज हम इस क्वाड्रेंट के थ्रू खत्म कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पूरा का पूरा क्वाड्रेंट पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे उनको वैल्यूज निकालने की, वैल्यूज क्या क्या वैल्यूज होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर टेन और कॉट केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। और बचा कौन, बचा हमारा कॉस और सेक। कॉस और सेक क्या होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ पे ये दोनों केवल पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारी वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है, हमारी नेगेटिव होती है। मीन्स अगर यहाँ पे साइन आता है, मतलब अगर यहाँ पर हमारा साइन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू आएगी। मीन्स नेगेटिव, और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये दोनों हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट का उल्टा होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। और कॉस सेक का उल्टा होता है, तो ये दोनों इन दोनों का क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी क्वाड्रेंट की बात। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उसमें कौन सी वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव, कहाँ पर नेगेटिव और कहाँ पर हमारा होगा पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में
0 से लेके 90, 0 बिटवीन 0 एंड 9 के बीच में, मतलब 0 और 9 के बीच में जो भी वैल्यू आती है वो हमारी कहाँ आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0 और 90 इंक्लूड नहीं होता, बिटवीन की बात की है। बिटवीन मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू 89, 89.5 भी हमारा इसी के अंदर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, बिटवीन। और यहाँ पर 90 बिटवीन 90 एंड 180 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी कहाँ आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आएगी, 90 टू 180 के बीच में जो भी वैल्यूज आपको दिखेंगी वो कहाँ आएंगी, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 टू 270 के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वो कहाँ आएंगी, हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेके 360 तक की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे किस में आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। तो वैल्यू तो हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे इसमें, क्योंकि इन दोनों के बीच की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी यहाँ हमारे क्वाड्रेंट में जो वैल्यू, जैसे 270 की वैल्यू कभी भी ना इधर होगी ना इधर होगी। मीन्स या तो अगर मैं यहाँ पर इस क्वाड्रेंट की बात करूँ तो इसकी बात क्या हो सकती है, 90 माइनस, मतलब 90 के जितने भी माइनस वाले होंगे और 0 के जितने प्लस वाले होंगे वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में 80 से माइनस वाले और 90 से प्लस वाले। मीन्स 90 में अगर कोई चीज़ हम प्लस करेंगे लेकिन 80 में हम माइनस करेंगे तो वो सारी वैल्यूज कहाँ आएंगी, हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो 80 प्लस थीटा और यहाँ पे 270 माइनस थीटा की वैल्यू सारी कहाँ आएगी, हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, मतलब इससे कम और इससे ज़्यादा वैल्यूज कहाँ आएंगी, हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये क्वाड्रेंट को आपको ध्यान रखना है, इस क्वाड्रेंट को आपको इतनी बार इसको चार्ट पे एक बना के आपको अपने रूम पे चिपका देना, ताकि आप इसको इतनी बार देखें कि आपको ये याद हो जाए। ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कॉसिक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। बाकी अदरवाइज बाकी सारे के सारे यहाँ पर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब आई चेंज, वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अगर वैल्यू होती, अगर हमारा बेस एंगल 0 होता है या फिर 180, बेस एंगल अगर 180 या फिर 0 होता है तो क्या हो जाएगा, अगर बेस एंगल हमारा 0 और 180 होता है तो यहाँ पे होगा नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। मीन्स अगर साइन की वैल्यू पूछा है और 0 उसका बेस एंगल है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी होगा हमारा नो चेंज, यहाँ पर भी होगा हमारा नो चेंज। लेकिन अगर वैल्यूज 90 यहाँ पर होगी 90 प्लस, मतलब 90 जिसका बेस एंगल होगा, जिसका बेस एंगल 270 होगा या फिर 90 बेस एंगल होगा, तो वहां पर वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। मीन्स अब चेंज होंगी तो किस में होंगी, पहले मैं यहाँ लिख दूँ चेंज हो जाएंगी, उसके बाद बताती हूँ चेंज होगी तो किस में होगी। चेंज कैसे होगी, यहाँ पर हमारी वैल्यूज साइन चेंज हो जाएगा हमारा कॉस में, साइन जो वैल्यू होगी वो किस में, वैल्यू में चेंज हो जाएगी, कॉस में हो जाएगी। जब 90 प्लस थीटा होंगे या फिर 90 बेस एंगल होगा, जिसका भी बेस एंगल 90 होगा। अभी हम पढ़ेंगे बेस एंगल भी क्या होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आपको दे रखी है साइन 85, ठीक है, ऐसी ये वैल्यू आपको दे रखी है साइन 85। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस 5, ऐसे लिख सकती हूँ मैं 90 माइनस 5। यानी कि ये जो है ना, ये जो फर्स्ट एंगल जो होता है ये हमारा कहलाता है बेस एंगल। तो ये बेस एंगल जब 90 होगा तब हमारी वैल्यूज 90 और 270 होगा तब हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। और किस में चेंज होंगी, साइन कॉस में, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, और ये कॉट, तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, टेन और कॉट आपस में चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे चेंजेस होंगे। कब चेंजेस होंगे, जब 90 और
बेस एंगल जब 90 और 270 होगा, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, वैल्यूज चेंज हो जाएगी। साइन कॉस में, कॉसिक सेक में, और टेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। हमने पढ़ लिया सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कि पॉजिटिव कब होगा, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे केवल साइन और कॉसिक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हमको तीन बातें, पहले तो 3 बातें मैंने बता दी यहाँ पे कि पॉजिटिव कब होगा, ठीक है, नेगेटिव कब होगा, और अगर 0 और 180 हमारा अगर बेस एंगल होता है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। मीन्स अगर मैं यहाँ पर मैं साइन, अगर यहाँ पे मैं साइन 180 प्लस 45 ऐसी कोई वैल्यूज लिखती हूँ, तो यहाँ पर 180 बेस एंगल मेरा क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। मीन्स साइन की वैल्यू साइन में ही रहेगी, और साइन खुद का ही सप्लीमेंट्री होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नो चेंज। मीन्स साइन, और हमारे पास वैल्यू क्या थी, 45। तो साइन की जो भी 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो हमारा आंसर इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कब चेंज नहीं होगा, 180 और 360, 0 360, या फिर 0 360 और 180 पे चेंज नहीं, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन 90 और 270 पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप इसको भी ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मैं 90 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ 90 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 90। और 90 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ यहाँ पर, तो क्या आ रहा है मेरा, 270। और यहाँ पर अगर मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे 180 आ रहा है, और यहाँ पे 9 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना आ रहा है, 360 आ रहा है, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज आ रही है। अगर तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम 19 को इवन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवन है और यहाँ पे क्या है, ऑड है। जब हम 90 को ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारा साइन क्या हो जाएगा, तब हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। साइन नहीं, तब हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो साइन तो कब चेंज होगा, जब वो देखेंगे हम क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उस क्वाड्रेंट में वो वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, वो अगर वैल्यू नहीं है तो वो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। लेकिन साइन कॉस में चेंज होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा, अगर 90 को मैं ऑड से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर मैं इवन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ देखा मैंने कि मैंने इवन से मल्टीप्लाई किया तो वो हो रहा है नो चेंज। जैसे कि देखो यहाँ पर नो चेंज है, और यहाँ पर हमारे चेंज है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब हम 90 को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा, हमारा जो साइन कॉस में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऑड से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी एंगल दिया हो, बड़े से बड़ा एंगल दिया हो, आप सबसे पहले क्या करो, उसको क्या करो, 90 से सबसे पहले डिवाइड करो। सबसे पहले आप क्या करो, उसको 90 से डिवाइड करो। उसको देखो कि वो कितनी बार में 90 से डिवाइड हो रहा है और कितनी वैल्यू आ रही है उसकी, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जैसे अगर मैंने वैल्यू यहाँ पर मुझे निकालना है, साइन 450 की वैल्यू मुझे निकालनी है, साइन 450 की वैल्यू निकालनी है, तो 450 को मैंने साइन 450 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 450 को मैंने क्या कर दिया, 90 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, मैं 90 इंटू 5 लिख सकती हूँ, 90 इंटू 5 लिख सकती हूँ। मीन्स अगर ये मेरा 5 आ रहा है, मीन्स मेरा ऑड हो रहा है। ऑड में क्या होगी वैल्यू, हमारे जो साइन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू किस में हो जाएगी, कॉस में चेंज हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी एंगल दिया होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको 90 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। और दूसरी बात आपको ये करनी है कि +0 डिग्री
+0 डिग्री और -0 डिग्री करने से बचना है। ये हमें नहीं करना है कि किसी भी एंगल में जैसे मुझे अगर समझ लो यही साइन 450 की ही वैल्यू निकालनी होती, तो अगर मैं उसको निकालती तो क्या होता, वो 90 × 5 से हो रहा है, ठीक है। 90 × 5 अगर कर दूंगी तो मेरे पास पूरा पूरा वो कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जीरो बचेगा। तो वहां पे मुझे वो करने से बचना है, ठीक है। हमें जीरो को कभी भी प्लस नहीं करना है और जीरो को कभी भी माइनस नहीं करना है किसी भी बेस एंगल में से। मतलब 90 -0 नहीं करना है कहीं पे भी, 270 -0 नहीं करना है, किसी भी एंगल को जीरो को प्लस और माइनस करने से क्या करना है, हमें बचना है। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया, कोई भी एंगल दिया है उसको क्या करना है हमें, सबसे पहले 90 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमें ये देखना है डिवाइड करने पे वैल्यू जीरो तो नहीं आ रही है। अगर वैल्यू नहीं है, अगर जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है तो वो जीरो तो नहीं आ रहा। अगर जीरो आ रहा तो एक कम से डिवाइड कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन डिवाइड हमें 90 से ही करना है। थर्ड बात आपको ये याद रखनी है। पहली बात क्या होगा, 90 से डिवाइड करना है। दूसरी बात, जीरो से प्लस और माइनस नहीं करना है। अगर ऐसा आ रहा है कि जीरो से मल्टीप्लाई या फिर जीरो प्लस आ रहा है, जीरो माइनस आ रहा है, जीरो को माइनस करने से ही हमारी वैल्यू हो रही है। जैसे अगर मैंने यहाँ बताया था आपको 450 जो वैल्यू थी, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगी 90 में तो ये मेरा क्या होगा, 90 × 5 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तब हमारे पास बचेगा क्या, तब हमारे पास यहाँ पर -0 बचेगा, तभी तो हमारे पास 450 की वैल्यू आएगी। तो हमें ये नहीं करना है। तब हमें क्या करना होगा, एक कम से क्या करना पड़ेगा, एक कम से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर एक कम से मल्टीप्लाई मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 90 × 4, 90 × 4 मीन्स 360, और फिर मेरे पास एक और वैल्यू क्या बच जाएगी, एक और 90 बच जाएगा। तो यहाँ पर 90 उसको लिख दो, ये चलेगा, हमारे पास ये चलेगा।